नमस्कार, गांव घर स्पेशल समाचार में आप सभी का स्वागत है। चेन्नमगंज गांव से आ रही है एक सनसनीखेज खबर। जी हां, ये खबर है जो आपका दिल दहला देगी, क्योंकि चेन्नमगंज में चेन्नम चौधरी चाचा के खेत से हुई है चने की चोरी। जी हां, एक किसान के खेत से हुई है चने की चोरी, और ये चोरी कोई मामूली चोरी नहीं है। चने की चोरी हुई है, जो प्रोटीन की चोरी है। ये इस तरह की चोरी हुई है। अरे वाह, कितना बढ़िया, बहुत अच्छा तुम्हारा देख रहे हैं हम। इतना अच्छा बोलते हो कि क्या कहें। अरे दीदी, क्या करें, थोड़ा सा मनोरंजन कर लेते हैं। जो है अकेले बैठे बैठे जो है दिल करता है मनोरंजन करने का। मनोरंजन, अरे इसके लिए तुम भविष्य बना सकते हो, तुम भविष्य में बहुत अच्छा कर सकते हो। तुमको पता है, गांव में बैठे बैठे यहाँ पे दोस्तों के साथ थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है, और तुम इतना बड़ा बड़ा बात बोलने लग जाती है भविष्य। इस समय क्या भविष्य बनेगा रे? अरे तुम हर समय बात को मतलब ये खेल खेल में, मजाक में मत समझो। अरे तुमको पता है कि तुम इतना अच्छा कर रहे हैं ना कि तुम्हारे तो हम क्या कहें, जितना तारीफ करें उतना कम में है। अरे मेरे को पता है क्यों ऐसा बोल रही है, आखिर एक बहन है ना, तो मुझे पता है तुम क्या सोच के ऐसा बोल रही है। अरे देखो, बहन तो कभी भाई के लिए हमेशा अच्छा ही सोचेगी ना, कभी तो उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। और तुम जितना के साथ और क्या खिलवाड़ होगा, अब क्या हो सकता है मेरा, तुम ही बताओ ना। अरे काहे इतना निराश हो रहा है? तुमको पता है तुम अच्छा एंकरिंग कर रहा है। अगर तुमको अच्छा स्टेज मिले, अच्छा तुमको काम करने का मौका मिले, अगर मीडिया के क्षेत्र में अगर तुम चले जाओ ना, तो तहलका तुम मचा दोगे, इतना तुम जान लो। ठीक है, ये सब तुम मेरा दिल रखने के लिए बोल रही है, बहुत अच्छी बात है। और बताओ, इधर आना कैसे हुआ? अरे आना हुआ तुम्हारा तो हम देखिए करके, हम जहाँ जा रहे थे अरे हम जा रहे थे एक ऐसे शख्स से मिलने। हाँ। क्या बताया, अभी पहले हम तुम्हारे बारे में बता रहे थे। तुम बहुत अच्छा एंकरिंग कर रहे हैं। चलो अच्छा है, थैंक यू इसके लिए। थैंक यू ना। तो हम चाहते हैं ना कि तुम इसको क्यों नहीं भविष्य बना लो, कि आगे तुमको मीडिया के क्षेत्र में अगर तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक तो नेम फेम, उसके बाद पैसा, सब कुछ, सारा चीज तुमको मिलेगा। लेकिन अच्छा सोच रही है एक बहन होने के लेकिन नाते। तुमको एक जानकारी इसमें चाहिए। अगर तुमको जानकारी सही मिल जाती है तब तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। ये सब क्या बोल रही है? कहे कि बिना मार्गदर्शक के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है, इतना तो तुम जानते हो ना। ये तो बात है। तो हम जिनसे मिलने जा रहे हैं ना, वो एक ऐसे शख्स हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। किनकी बात कर रही हो? अरे मीडिया क्षेत्र में वो मीडिया क्षेत्र के बहुत बड़े हेड हैं, और उनका नाम है निखिल आनंद गिरी सर। अच्छा जी, जान गए ना, क्योंकि सब लोग उनको जानते हैं। हमको नहीं लगता कि शायद कोई जानता होगा। नहीं, मैं समझ गया, मौलाना मजरूल हाँ एकदम सही, अध्यक्ष हैं जर्नलिज्म और मीडिया क्षेत्र। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। बहुत अच्छे। ठीक है, तो एक काम क्यों नहीं करते, तुम जा रही हो तो हमको भी लेके चलो साथ में। चलोगे? हाँ चलो। तो एकदम है ना कि मीडिया क्षेत्र में आगे बढ़ना है। चलो ना, पहले चल करके सर से जो है कुछ समझते, हो सकता है मेरा कुछ फ्यूचर इसी में छिपा हुआ हो। एकदम चल सकते हो, लेकिन चलने से पहले दूरदर्शन में हम देखते हैं, ये जो दूरदर्शन का प्रोग्राम है उसमें देखते हैं ये सॉफ्ट स्टोरी। अच्छा हाँ, देखते हैं। आज के समय में मीडिया केवल खबरों तक सीमित नहीं रह गया है। यह एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र बन चुका है जहां रचनात्मकता, तकनीक और संवाद की क्षमता रखने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर मौजूद हैं। खासकर ग्रामीण युवाओं के लिए मीडिया एक नया और सशक्त करियर विकल्प बनकर उभर रहा है। पहले यह माना जाता था कि मीडिया में काम करने के लिए बड़े शहरों में जाना जरूरी है, लेकिन अब डिजिटल तकनीक और इंटरनेट के विस्तार ने इस धारणा को बदल दिया है। आज गांव में रहने वाला युवा भी मोबाइल फोन और इंटरनेट की मदद से मीडिया के क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकता है। मीडिया के क्षेत्र में रोजगार के कई विकल्प हैं, जैसे रिपोर्टिंग, कैमरा ऑपरेशन, वीडियो एडिटिंग, एंकरिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, फोटोग्राफी, रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन। अगर किसी युवा में बोलने की कला है, एंकर या रिपोर्टर बन सकता है। अगर उसे तकनीक और कैमरे का शौक है तो वो कैमरामैन या वीडियो एडिटर के रूप में करियर बना सकता है।
आजकल कम्युनिटी रेडियो, यूट्यूब चैनल, लोकल न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी ग्रामीण युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आए हैं। सरकार और कई संस्थाएं भी मीडिया से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही हैं, जिससे ग्रामीण युवाओं को पत्रकारिता, डिजिटल मीडिया और वीडियो प्रोडक्शन की बुनियादी जानकारी मिल सके। ग्रामीण भारत में आज कई ऐसे युवा हैं जो अपने गांव की कहानियां, संस्कृति और समस्याओं को मीडिया के माध्यम से सामने ला रहे हैं। इससे न केवल उन्हें रोजगार मिल रहा है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी आ रहा है। इसलिए जरूरी है कि ग्रामीण युवा मीडिया के क्षेत्र को केवल मनोरंजन के रूप में ना देखे, बल्कि इसे एक सशक्त करियर विकल्प के रूप में अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि आज का दौर जानकारी का दौर है और जो जानकारी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाता है, वही असली मायनों में समाज की आवाज बनता है। देखो यही सर है निखिल आनंद गिरी सर। सर, नमस्ते। प्रणाम, प्रणाम। अब विकास, तुमको जो भी जानकारी चाहिए मीडिया के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे क्या स्कोप है, सब सर से तुम पूछ सकते हैं। सर मेरा तो नॉर्मली मतलब गांव में क्या है कि मेरा आदत है कि हेलो वेलकम टू माय चैनल, इस तरीके से एक एंकरिंग टाइप का करने का मेरा शौक है सर। लेकिन दीदी जैसा बोल रही थी सर, क्या सचमुच में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवकों का या फिर लड़कियों का मीडिया या फिर जर्नलिज्म के क्षेत्र में रोजगार का कुछ अवसर है सर? ऐसा कुछ है कि हम लोगों का भी भविष्य बन सकता है इस क्षेत्र में? देखिए, सबसे पहले तो गांव घर देखने वाले सभी साथियों को मेरा भी नमस्कार और थैंक यू हमको यहाँ बुलाने के लिए। और ये बहुत ज़रूरी सवाल आपने किया अभी कि क्या गांव के क्षेत्र में भी, गांव में रहने वाले लोगों के लिए भी क्या मीडिया के क्षेत्र में रोज़गार की संभावनाएं हैं क्या? बहुत आज के तारीख में बहुत ज़रूरी सवाल है, इसलिए क्योंकि आजकल देखेंगे कि हर एक के हाथ में मोबाइल है, सबके पास आजकल बहुत आसान है और हर एक आदमी को लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। जो बड़े चैनल जिसको कहते हैं, हर एक को ज़रूरत, मतलब वहाँ जाने का हो सकता है कि पहुँच भी नहीं हो, पैसा भी नहीं हो, गांव में जैसे चूँकि आर्थिक स्थिति अलग अलग हम सब जानते हैं, लेकिन जो संभावना है आजकल बहुत अपार संभावना है। तो यहीं से बात शुरू करते हैं। बता रही थी ममता जी आपके बारे में एक बार पहले ही बताई थी कि आप बहुत अच्छा एंकरिंग करते हैं छोटा छोटा गाँव। बिल्कुल सर, आपने अभी जो शब्द इस्तेमाल किया ना सर, संभावना, तभी हम लोगों के दिल में भी एक चीज़ ये जागा कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवकों या फिर युवतियों के लिए भी मीडिया एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में रोजगार के अवसर या फिर कैरियर कह लीजिए सर, जिसे लोग कहते हैं कि एक अच्छा कैरियर होना, क्या इसका कोई अवसर है सर? देखिए, थोड़ा इसके जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इस देश में महात्मा गांधी के बिना तो इस देश का नाम संभव नहीं है करना। महात्मा गांधी एक बात कहते थे कि भारत की आत्मा कहीं बसती है तो गाँव में बसती है ना। और वो भी पत्रकार थे, मतलब काम करते थे, बहुत सारे लेख भी, एडिटोरियल भी लिखते थे। तो आपको किसी भी तरह का पेशा करना हो, अगर डॉक्टरी करना हो या इंजीनियर बनना हो, कुछ भी करना हो, तो भारत के गांव में ज़रूर जाना पड़ेगा। और जो आदमी ऑलरेडी गांव में है उसको तो गांव की समझ है ही है। तो मीडिया में जो लोग कर रहे हैं आजकल, जिसके पास माइक आ गया या कैमरा आ गया, उसको लगता है कि हम पत्रकार बन गए। उसमें बस थोड़ा सा एक जोड़ने वाला बात हम ये कहेंगे कि करियर बनाना और शौक होना, उसके बीच में एक छोटा सा कड़ी है पढ़ाई कर लेना, ट्रेनिंग, जिसका काम हम लोग करते हैं जहाँ पे। और हम लोग भी ऐसे ही शुरू किए थे, शुरू में ऐसे ही हम लोग भी कुछ लिखते थे, रेडियो सुनते थे, गाना सुनते थे या कुछ कविता लिख लेते थे। तो एक चीज़ तो भाषा है, मेरे कहने से समझ में आ रहा है कि अगर आपको भी अपना करियर बनाना है, जो भी हमको देख रहे हैं, कि सबसे पहले तो आपको आपके अंदर वो क्रिएटिविटी आना चाहिए कि आपको कुछ लिखने का शौक हो। आप जैसे गाँव में कुछ करते हैं, एंकरिंग, बोलने का शौक हो। तो मीडिया का फ़ायदा क्या है कि मीडिया खाली कैमरे के आगे बोलना नहीं है। मीडिया का मतलब प्रिंट मीडिया भी होता है, यानी कि आप सिर्फ लिख के भी आप काम कर सकते हैं। मीडिया का मतलब रेडियो भी होता है, सिर्फ आप अपना ऑडियो करके भी उससे भी आप अपना बहुत करियर बना सकते हैं। मीडिया का मतलब टेलीविज़न भी होता है, जिसमें आप कैमरे के आगे दिखते भी हैं। मीडिया का मतलब आजकल बहुत सारा सोशल मीडिया भी होता है, जिसमें आप अपना चैनल बनाते हैं, अपना ब्लॉग बनाते हैं और वहाँ से भी अपने आप को निखार सकते हैं। इन सब के लिए बेसिक ज़रूरी है भाषा, यानी कि आपको बोलना आना चाहिए। अच्छा, भाषा में आपको ऐसा लग सकता है कि गांव का लोग का तो थोड़ा बोली थोड़ा सा लोकल टाइप का होता है, जिसमें लोक भाषा है, यानी कि थोड़ा कम उच्चारण शुद्ध नहीं होता है। आजकल उल्टा हो गया है। आजकल क्या हो गया है कि आपकी जितनी भी लोक बोलियाँ, भोजपुरी है, बिहार में अगर देखें मगही है, वज्जिका है, अंगिका है, तो उसका स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि जो बड़े चैनल हैं या जो बड़ा जो मीडिया ग्रुप सब है, हो सकता है कि उसके पास समय कम हो या हो सकता है कि बड़ी खबरों के दबाव में वो आपके गांव तक नहीं पहुंच पाता है।
तो गांव के जो साथी जो गांव में रहते हैं और उनके पास तो उसकी पहुंच आसानी से है। और आप देखिएगा कि कोई एक खबर जो छोटे से गांव से निकलती है, कि जैसे मान लीजिए कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो गया, या कोई बड़ा कोई अचीवमेंट किसी ने कर लिया और वो किसी गांव से है और उसने बहुत गरीबी में रह के पढ़ाई की, या उसने बहुत ही मजबूरी में रह के कोई काम बहुत अचीव कर लिया, बहुत बड़ा सिंगर बन गया, ये खबर ज़्यादा चलती है आजकल, खूब चलती है। तो यानी कि जो गांव में रह रहा है उसको तो बहुत आसानी से वो खबर पहले ही मिल गई है। तो आपको खबर का समझ होना चाहिए। पहला चीज़, अगर मीडिया में काम करना है तो आपको खबर का समझ होना चाहिए कि किस खबर को, वो छोटी जगह से हो चाहे बड़ी जगह से हो। वो गांधी जी का एग्जाम्पल दिए, वो चंपारण जाके पहली बार अपना आज़ादी का ये जो भारत में जो सत्याग्रह शुरू किए, वो बिहार का एक छोटा सुदूर गाँव ढूंढे थे वो, और वहाँ से अपना करियर शुरू किए थे। सर अभी आपने एक बात, सर एक शब्द का प्रयोग किया है सर, भाषा। हाँ। और आज की तारीख में जब हम सोशल मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है सर, इसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब हम लोग सोशल मीडिया देखते हैं सर, तो ऐसे बहुत सारे, क्षमा करता हूँ चाहता हूँ शब्दों के लिए, सो कॉल्ड पत्रकार भी कुछ हैं जो भाषा के मर्यादा को इस तरीके से खो देते हैं, इस तरीके से आवेश में आकर के वो कुछ से कुछ बोल जाते हैं। तो क्या उसके लिए कुछ नियम है सर, कुछ कानून है? ये जो आपने कहा कि पहले पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के लिए पढ़ाई पहले करना और उस तरीके की अमर्यादित भाषा करना, इन सब चीज़ों का जो तालमेल उसके लाइफ में हो रहा है सर, इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे सर? अब गांव में भी आजकल फास्ट फूड तो आ गया होगा ना, खाते होंगे फटाफट। तो एक जो बहुत सबसे आसान भाषा में समझाना चाह रहे हैं कि घर में जैसे खाना बनाती है मुमताज जी, हम लोग सब बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा मसाला लिए, थोड़ा पहले अच्छे से काटे, धोए, सब कुछ किए, एक प्रोसेस होता है बनाने का, और तब जाके वो चलाते हैं तो वो खाने में स्वाद आता है। बाहर से फास्ट फूड मंगाए वो भी वही खाना मिलेगा, आपको हो सकता है स्वाद भी आएगा, लेकिन हो सकता है कि पौष्टिक नहीं हो या हाइजीनिक ना हो। तो हम ये नहीं कहते हैं कि जो लोग इस तरह से, जिसका आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे होंगे, कर ही रहे होंगे, लेकिन ये जो प्रोसेस बता रहे हैं ना, जो सिस्टम होता है, वो जो ट्रेनिंग जो उसका पार्ट होता है, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो हमको लगता है, पर्सनली मेरा राय हो सकता है कि बहुत लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाएंगे आप। ये बुलबुले की तरह आता है, ये कोई भी, कभी आज डिजिटल आया है, कल कुछ और आता है, तो उसमें सर्वाइव अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। सर ग्रामीण वर्ग में जैसे लड़के लड़कियां जो भी है मास कॉम करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, कैसे किस तरह से वो कर सकते हैं? 2-3 रास्ता है। एक तो ये बिहार में अगर जो हमको लोग देख रहे हैं उसके लिए सबसे आसान है कि बिहार में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारी। मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय जहाँ से हम आते हैं, वहाँ पर मीडिया का पूरा विभाग है, और वहाँ पे योग्य शिक्षक जो आयोग भर्ती करता है उसके ऑलरेडी फैकल्टी मेंबर्स हैं वहाँ पे। तो एक तो आपको पटना में आके आप यहाँ कोर्स का, और सबसे सस्ता है पूरे, हमको लगता है भारत के सबसे सस्ते मीडिया कोर्सेज में बिहार में हमारे यूनिवर्सिटी में कोर्स होता है। सर तो एजुकेशन क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आप 12वीं किए हैं, 10वीं 12वीं तक पढ़ाई की हैं, तो 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में भी कर सकते हैं, उसको यूजी बोलते हैं, यानी अंडर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी क्षेत्र में, तो आप एमए कर सकते हैं, यानी पीजी कर सकते हैं। तो या तो यूजी या तो पीजी, 2 चीज़ें हो गई। और सबसे अच्छी बात है कि जैसे किसी में होता है कि आप ये किए हों तभी आप ये कर सकते हैं, मीडिया में कोई ऐसी बाध्यता नहीं हमारे आने में। आप किसी भी कोर्स में अगर आपने +2 किया है तो आप यूजी कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में आपने स्नातक किया है तो आप एमए कर सकते हैं। तो नॉन ग्रेजुएट्स कर सकते हैं सर इसको, मास कॉम का? हाँ, नॉन ग्रेजुएट के लिए यूजी कोर्स, यानी कि जो स्नातक का जो, जैसे आप हिंदी में स्नातक करते हैं, संस्कृत में करते हैं, अंग्रेजी में करते हैं, वैसे ही आप मीडिया में भी स्नातक की, हम भी स्नातक में पढ़ाई किए, फिर जामिया चले गए पढ़ने के लिए वहाँ। तो बिहार में हो गया मौलाना मजहरुल हक है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, अगर थोड़ा और पैसा है या कहीं और आपको चाहिए कि एक्सपोजर, लेकिन बिहार सरकार के पास बहुत सारी व्यवस्था है। जी। और बाहर जाएंगे आप दिल्ली में तो आपके पास जामिया मिलिया इस्लामिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, खूब सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो। सर तो इसमें एज लिमिटेशन क्या है? अगर मान लीजिए किसी का एज बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसमें क्या, अगर वो करना चाहे मास कॉम का, तो कैसे कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पर गाँव में होता है कि लेट से पता चला कि अब हमको ये मन किया कि जग गए, तो बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज भी हैं, जैसे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, या इग्नू है, जो इग्नू बहुत अच्छा, खूब सारे वहाँ मीडिया कोर्सेज। आप किसी भी उम्र के हैं या आप किसी भी पेशे में ऑलरेडी आप काम भी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप गांव में हैं और किसान हैं, और आपको काम करते करते पता नहीं, बाद में लगा कि नहीं इसको हम चैनल भी बना लेते हैं अपना, तो अच्छा चल जाता है मेरा। हाँ, जबकि एज निकल गई है, और एज निकलने के बाद अगर चाहे कि गांव में रहते हुए भी अपना पत्राचार, मतलब आप एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर सकते हैं गांव में रहते हुए भी, सबसे अच्छी बात है। एक और अच्छी बात बता रहे हैं आपको कि मेरा जो शोध है, मेरा जो PhD है, वो है सामुदायिक रेडियो स्टेशन पे, मतलब कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बोलते हैं। कि अगर आप अपने गांव में रह के ही मीडिया का उद्योग लगाना चाहते हैं, यानी कि आपको बाहर जाने का मन नहीं है, आपका अपना ज़मीन है, वहीं रहना चाहते हैं। हम लोग भी बाहर पढ़े और लौट के अब घर आ गए,
है ना, और आप ऑलरेडी घर पे हैं, गांव में हैं, तो आपके लिए अच्छा अवसर ये है कि आप सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है आपको मौका देता है कि आप अपने गांव में रहते हुए ही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सेटअप कर सकते हैं। यानी कि छोटा सा ट्रांसमीटर लगाना पड़ेगा, एक छोटा सा मोबाइल या कंप्यूटर सेट लगाना पड़ेगा, एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, और सरकार आपको मदद करती है, आर्थिक मदद भी करती है। तो आपको कुछ नहीं करना उसमें, आपको बस अप्लाई करना है। अगर आप एनजीओ हैं, अगर आपका कोई संगठन है, अगर आप किसी स्कूल या किसी शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हैं, तो बस आप अप्लाई कर दीजिए, आपकी टीम आएगी, वहाँ पे जांच पड़ताल करेगी, और आप अपना मीडिया का करियर वहीं बना सकते हैं। सारी खबरें दिखाइए सर। तो उसका वेबसाइट कुछ होगा ना कि जिसके जरिए हम जानकारी ले सकते हैं? सूचना प्रसारण मंत्रालय MIB की वेबसाइट पर जाइए, जो केंद्र सरकार की वेबसाइट है। सर एक प्रश्न और बता दीजिए। मुझे पता चला सर कि आप जो है अभी पीछे T20 वर्ल्ड कप में भी जो है एज ए कमेंटेटर जो है अपना योगदान दे करके आए हैं सर। ये वहां तक पहुंचने का क्या जरिया रहा सर? ये बताना बहुत जरूरी है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि आपको लगता है बाकी जो करियर आप करते हैं ना, कोई और फील्ड खराब नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जो मैंने बताया अपार संभावनाएं हैं। आप एक साथ अखबार में भी नौकरी कर सकते हैं, आपका मन नहीं करे तो कल को आप कमेंटेटर बन जाइए, आपका मन करे तो आप टीवी एंकर बन जाइए, आपका मन करे तो आप सिर्फ आवाज़ देके, अगर आप राष्ट्रपति भवन जाएंगे ना, तो वहाँ भी अमृत उद्यान है और पीछे एक शीशम का पेड़ है 250 साल पुराना, तो आपको खाली बोलना है कि मैं 250, मतलब वो आपको अपना आवाज़ में वो बात, अगर भाषा ठीक ठाक है तो आप बहुत सारा करियर है। तो कमेंट्री भी बचपन से करते रहे, सुनते रहे रेडियो लगा के, और बाद में धीरे धीरे उसका भी एक प्रोसेस है। आपने अप्लाई किया, आपको मौका मिला, चयन हो गया, तो आकाशवाणी ने हमको यहाँ पर मौका दिया T20 वर्ल्ड कप में जाने का। तो ये बहुत सारा करियर है। और जो एक बात बता रहे हैं कि गांव का लोग जो है आमतौर पर, खासतौर पर बिहार में खूब अखबार पढ़ता है, तो जो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, जो आप कह रहे थे कि भाषा खराब हो गई है, थोड़ा मुश्किल है, बिहार के लोगों के साथ ये समस्या कम है। वो लोग बचपन से हम देखते थे कि अखबार को चाट जाता है, जैसे कहते हैं कि आखिरी पन्ना तक खूब पढ़ेगा उसको। तो उससे क्या हुआ ना कि पत्रकार बनने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप खूब पढ़ें। तो वो तो पहले ही से आपके अंदर एक गुण आ गया। दूसरा गुण हमने कहा कि आप चीज़ों को लेकर संवेदनशील रहे, यानी कि जो चीज़ हो रहा है आपके गांव में उसको लेकर आपको लगे कि हमको बताना चाहिए लोगों को। दूसरी चीज़ हो गया। और तीसरी चीज़ जो हम बता रहे हैं ट्रेनिंग से आएगा कि आपको तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा कैमरा के आगे कैसे करना है, आपको बोलने के वक्त कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, ये सब आ गया तो बहुत बढ़िया करियर आपके लिए। सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे गांव घर के दर्शकों को, हम लोगों को आपने दिया है सर, बहुत ही अच्छा लगा। हम चाहेंगे सर कि एक शॉर्ट मैसेज के रूप में आप हमारे गांव घर के व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पूरा देश जो है, मतलब पूरी दुनिया में हम लोग अलग इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो बेस है, जो वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना, जो सामूहिकता वाली भावना, वो गांव से आती है। तो गांव में अगर रहकर वहाँ की खबर हम तक नहीं पहुँचे, यानी कि जो बाकी लोग जो हैं दुनिया में वहाँ नहीं हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि मीडिया में ज़रूर करियर तलाशिए, जो लोग हमको देख रहे हैं। और वहाँ के लिए सिर्फ 3 चीज़ें हैं, फिर से बता रहा हूँ। एक तो आपकी भाषा, एक आपकी संवेदनशीलता, और तीसरा आपका तकनीकी ज्ञान। अगर ये तीनों चीज़ आप कहीं से भी लर्न कर लेते हैं तो आप बहुत अर्न भी करेंगे। सर आप इस कार्यक्रम में आए सर, और हमारे गांव घर के दर्शकों को आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बुलाया, गांव घर के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी ज़रूरत पड़े तो सोशल मीडिया पर हमसे जुड़िए, और भी जानकारी चाहिए तो हम ज़रूर देंगे। धन्यवाद। और इसी के साथ वक्त हो चला है, हमें और पूरे गांव घर की टीम को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगले अंक में नए विषय और विशेषज्ञ के साथ, तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार।